आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूं नूरुद्दीन इनामदार। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वडगांव कोल्हाटी ग्राम पंचायत इलेक्शन में शिंदे ग्रुप ने मार ली बाजी। 17 में से 11 सीटों पर दर्ज कराई शानदार जीत। शिवसेना 4 और बीजेपी 2 नशिस्तों पर सिमट कर रह गई। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने लिया मुख्तलिफ शोबों के कामकाज का जायजा और जाने म्युनिसिपल अफसरान व मुलाजिमीन के मसाइल। बिल्डिंग नंबर 3 के अहाते में गंदगी देखकर हुए सख्त नाराज, दी जरूरी हिदायत। महंगाई, बेरोजगारी, GST और अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। और मुख्तलिफ वजूहात के सबब सुर्खियों में रहने वाले साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने खोला AMC के खिलाफ मोर्चा। पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने और इन कामों के लिए फंड फराहमी का किया मुतालिबा। वाटर सप्लाई के कामों को नजरअंदाज किए जाने से मुताल्लिक लगाए कई संगीन इल्जाम। जिले के वडगांव कोल्हाटी में ग्राम पंचायत इंतखाबात में शिंदे गुट ने बाजी मार ली, जबकि शिवसेना को 4 और भाजपा को 2 सीटों पर कामयाबी मिली है। रियासत में शिवसेना में हुई बगावत के जरिए वजूद में आए एकनाथ शिंदे गठ के सियासत में सरगर्म अमल होने के बाद जिला औरंगाबाद में निहायत अटी तटी का करीबी मुकाबला करार पाने वाले वडगांव कोल्हाटी ग्राम पंचायत के इंतखाबात जो गुज़िश्ता 4 अगस्त को मुनक़िद हुए थे और इंतखाबी नताइज 5 अगस्त को मुकर्रर थे। चुनाचे इन चुनाव के नताइज भी चौंकाने वाले सामने आए हैं, जिनमें इस नौजायदा यानी शिंदे गठ ने बाजी मार ली है। यहाँ रहे कि यह हल्का रुकन असम्बली संजय शिरसाट के ज़ेर असर कहलाता है और शिरसाट शिवसेना के उस बागी खैमे में शामिल हैं। इस जीत को शिरसाट की जीत करार दिया जा रहा है। संजय शिरसाट के ग्रुप से इन चुनाव में 17 में से 11 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। तमाम उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 17 थी। उनमें से 4 नशस्तों पर शिवसेना और 2 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। इस तरह वडगांव कोल्हाटी की ग्राम पंचायत पर अब शिवसेना के बागी ग्रुप यानी शिंदे गठ का कब्जा हो गया है। इस हैरानकुन नतीजे पर सियासी मुबस्सिरीन मुतजाद रायें कायम करने लगे हैं, जबकि शिवसेना के खेमे की क़ियादत साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे के हाथों में थी, जिसे खैरे की हार से तशबीह दी जा रही है। वार्ड क्रमांक 5च्या ज्या 3 उमेदवारांनी जे विजयी लीड घेतलेली आहे ती फक्त आणि फक्त शिवशाही निष्ठावंत मतदाराचा विजय आहे आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा हे मोठ्या मताधिक्याने हे शिवशाही निष्ठावंत पॅनल असेल, शिवसेना असेल, ह्या पाठीमागे उद्धव साहेबांच्या सगळं बजाजनगर परिसर सगळं उभा आहे। आज या यशाचं सगळं जे काही मी सगळं माझा मित्रपरिवार तसंच बाहेरचे लोक जे पण मला सहकार्य केलं मी त्यांच्या चरणी वाहतो आणि इथून पुढे मी बाहेरनगर तसंच आसपासच्या एरियातल्या विकास कामासाठी जोर लावतो। 13 पैकी आमचे या ठिकाणी 4 उमेदवार या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत आणि जे उमेदवार विजयी झाले प्रचंड मतांनी या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत आणि जनतेने या ठिकाणी दाखवून दिले की पूर्ण जनता जनार्दन ही शिवसेनेच्या पाठीमागे आहे। म्युनिसिपल कमिश्नर ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद आज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने बिल्डिंग नंबर 3 में मौजूद सभी शोबों का बारीकी से जायज़ा लिया और यहां काम कर रहे अफसरान व मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल जाने। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में मौजूद मुख्तलिफ शोबों में किए जाने वाले कामकाज का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने उन शोबाजात में जाकर तफसीली जायजा लिया। वहाँ किसके जिम्मे कौन सा काम है, उनका तरीक़ाकार कैसा है, क्या है, वहाँ कितना काम पेंडिंग है, उन्हें क्या मसाइल हैं, इन तमाम बातों की मालूमात उन्होंने हासिल की तो पता चला कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में और बिलखुसूस टेक्निकल डिपार्टमेंट में मुस्तकिल मुलाजमीन की बजाय खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा है, जिस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। इसी तरह बिल्डिंग नंबर 3 के दरो दीवार पर पान का पीक और गंदगी देखकर वो शदीद नाराज़ हुए, लिहाजा
उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को फौरी वहां सफाई इंतजाम दुरुस्त करने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत दी। इसी तरह किसी भी शोबे की फाइल बाहर न भिजवाई जाए और शहरियान के मसाइल फौरी हल करने की कोशिश की जाए, इस तरह की हिदायत उन्होंने दी। टैक्स डिपार्टमेंट का जायजा लेने के बाद उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि शहर में मकानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, मगर मुताल्लिका सेक्शन में बहुत कम इमलाक का इंदराज है। उन्होंने हिदायत दी कि शहर में मौजूद सभी मकानात पर टैक्स आयद करने की गर्ज से फौरी सर्वे शुरू करवाया जाए। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी निमाने, डीएमसी अपर्णा थेटे, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगड़े, असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम दराड़े, वार्ड ऑफिसर संजय सोड़कर, सुहास जोशी, वार्ड इंजीनियर के.एन. काटकर और दीगर मौजूद थे। हर घर तिरंगा मुहिम की तशहीर के लिए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस की जानिब से एक तस्वीरी रथ तैयार किया गया है, जिसे जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाई और अपील की कि इस मुहिम में सभी शहरियान हिस्सा लें। मित्रहो, आपण 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये हर घर तिरंगा हा उपक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आम्ही सगळे अधिकारी याच्यातून राबवत आहोत। याच्यासाठी खूप मोठी तयारी आपण केलेली आहे। जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आपण सगळ्या ग्रामीण भागासाठी ध्वजाची उपलब्धताही करून दिलेली आहे। तसंच नगरपालिकांसाठी ध्वजाची उपलब्धता केली आहे। तसंच मी माझ्या ॲडिशनल कलेक्टर आम्ही तालुक्याचे दौरे करून लोकांमध्ये जनजागृती करणे आणि मोठ्या प्रमाणात आपल्याही माध्यमातून म्हणजे प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून त्याच्यामध्ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांनी खूप चांगली जाणीव-जागृती केलेली। तुम्ही बघता गल्ली गल्लीमध्ये शाळांच्या माध्यमातून शिक्षकांना धन्यवाद देतो। प्रभात फेऱ्या सुरू झालेल्या आहेत आणि शहरामध्ये शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये एक नवचैतन्य आलेले। सगळ्यांना स्वातंत्र्य मिळून आपल्याला 75 वर्ष झालेले। आपल्या स्वातंत्र्याचा हा 75वा वर्धापन दिन आपण अतिशय उत्साहाने साजरा करणार आहोत। त्यासाठी 13 ते 15 ऑगस्ट आपण आपल्या घरावर, ऑफिसवर, खासगी दुकानांवर सगळ्या ठिकाणी ध्वज लावणार आहोत। याच्या संदर्भातली ध्वजसंहितेमध्ये भारत सरकारने काही बदल केलेले की घरावरचा झेंडा एकदा लावला की पुन्हा काढायची गरज नाही, म्हणजे 13ला लावला की 15ला संध्याकाळीच काढायचा। दुकानावरचा झेंडा आणि ऑफिसवरचे झेंडे मात्र दररोज सकाळी सूर्योदयाला लागतील आणि सूर्यास्ताला काढायचे। मित्रांनो, हे सगळं करताना नागरिकांनी खूप उत्साहाने याच्यामध्ये भाग घेतलेला आहे। तुम्ही बघा, स्वातंत्र्य मिळून आपल्याला 75 वर्ष झाले। 75 वर्षात या देशाने आपल्याला सर्व भरपूर काही दिलं। तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये भरपूर बदल घडले, अनेक विकासात्मक कामं झाली। तर पुन्हा एकदा या राष्ट्रध्वजाच्या प्रेरणेने की स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्यांच्या बलिदानातून स्वातंत्र्य आपल्याला दिलेले, अनेक आर्मी जवानांनी आपल्या या मागे जे युद्ध झाले, पाकिस्तानबरोबर झालं, चायनाबरोबर झालं, या युद्धामध्ये बलिदान करून या स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलेले, तर त्यांची आठवण म्हणून याच्यासाठी राष्ट्रभक्तीची एक चेतना जागी करण्यासाठी आपण हा घर घर तिरंगा हा उपक्रम साजरा करतो। आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतो। मी सगळ्या नागरिकांना याच्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि शेवटी एक रिक्वेस्ट करेल की 15 तारखेला हा कार्यक्रम संपेल, परंतु कार्यक्रम संपल्यानंतर घरावरचे आणि सगळीकडचे झेंडे त्याचा कुठेही म्हणजे अनादर होणार नाही याची काळजी घ्या। तदनंतर हे झेंडे व्यवस्थित, राष्ट्रध्वज व्यवस्थित काढून चांगल्या ठिकाणी, म्हणजे जसं तुम्ही तुमच्या घरात दागिन्यांचं जतन करता किंवा चांगल्या मौल्यवान वस्तूचं जतन करता, तर हे राष्ट्रध्वज ही सुद्धा तेवढीच मौल्यवान गोष्ट आहे। तर योग्य प्रकारे याचं जतन करा। पुन्हा एकदा सगळे नागरिक याच्यामध्ये जे भाग घेत आहेत आणि हिरिरीने भाग घेत आहेत त्याबद्दल मी त्यांचं कौतुक करतो, अभिनंदन करतो। जय हिंद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्कूल कॉलेजों में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल व दीगर स्कूलों ने प्रभात फेरी निकालकर और मुख्तलिफ नारे लगाते हुए बैंड पथक की सलामी व तलबा के लिए मालूमात अफजा प्रोग्राम मुनक़िद करके घर घर तिरंगा मुहिम का पैगाम दिया गया। नाजरीन, जूं 15 अगस्त का कौमी त्यौहार करीब आ रहा है, आज़ादी की इस 75वीं सालगिरह पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ तेज़ होती जा रही हैं। घर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अनथक कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ स्कूल रैलियाँ निकाल कर इस मुहिम के पैगाम को आम कर रहे हैं। म्यूनसिपल स्कूल मातोश्री रमाई अम्बेडकर स्कूल अशोकनगर के तलबा ने चिकल थाना सनती इलाके व बस्ती में प्रभात फेरी निकालकर अवाम व शहरियान में घर घर तिरंगा लहराने से मुताल्लिक बेदारी पैदा की। स्कूल की सदर मुअल्लिमा संजय मडके, कारपोरेशन के सफाई इंस्पेक्टर दिलीप राठौड़ इस मौके पर खुसूसी तौर पर मौजूद थे। तालिबात ने प्रभात फेरी के दौरान भारत माता के लिबास ज़ेबतन किए थे। बस्ती के चौक चौराहों पर रुक कर तलबा व असातिज़ा ने साकिनान को
घर घर तिरंगा मुहिम से मुताल्लिक बेदार किया। इसी तरह शहर के शारदा मंदिर कन्या प्रशाला नामी तालीमी इदारे की जानिब से बैंड पथक की सलामी और देशभक्ति को बढ़ावा देने वाले नारों व स्लोगन्स के साथ अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा का प्याम दिया गया। ये प्रोग्राम जगताप मैडम की रहनुमाई व हिदायतकारी में अंजाम दिया गया। इस मौके पर भारतवर्ष के कौमी परचम तिरंगा के खालिक पिंगली वेंकैया से मुतालिक स्कूल की मुअल्लिमा हजारे मैडम ने तलबा को मालूमात फराहम की। सदर मुअल्लिमा डॉक्टर सविता मुड़े, नायब सदर मुअल्लिमा वंदना रिसाड़, सुपरवाइजर अलका भंगाड़े, शोभा बोरीकर, मंगला भंवर, ज्योति काथार, रंजना कुलकर्णी, प्रीति गिरधारी कलकोटे और दीगर मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात बड़े जोश व खरोश से शामिल हुए। कदीम शहर के इलाके में वाक़े शहर के मारूफ तालीमी इदारे इक़रा उर्दू हाई स्कूल की जानिब से भी एक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने नहायत पुरजोश और हुब्बुल वतनी से भरपूर नारे लगाए और वतन से मोहब्बत, आज़ादी वतन और आज़ादी का अमृत महोत्सव व घर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक बेदारी के पैगाम लिखी तख्तियाँ तलबा ने उठा रखी थीं। ये रैली सदर मुदर्रिस सलाहुद्दीन सिद्दीकी की रहनुमाई में निकाली गई, जबकि इस मौके पर स्कूल के मुअल्लिमीन सैयद जावेद, मौलाना इलियास फलाही व दीगर मुअल्लिमात और मुदर्रिसीन शामिल थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा नामी प्रोग्राम के अलावा इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ने का प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, लिहाजा अवाम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ये अपील ZP CEO व एडमिनिस्ट्रेटर निलेश गटने ने अपने मातहत अफसरान को दी। केंद्र आणि राज्य शासनाने जाहीर केलेला अतिशय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आपण औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये खूप उत्साहाने साजरा करणार आहोत। यासाठीचं सूक्ष्म नियोजन माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये निश्चित झाले आहे आणि आज माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण औरंगाबाद जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतींना ध्वज वितरण करण्याचा कार्यक्रम पार पाडला आहे। आपण औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी निविदा अंतिम केलेली असून अंकित कॉटेज इंडस्ट्रीज ह्या निविदाकारामार्फत 29 रुपयाला एक ध्वज या पद्धतीने आता हा ध्वज आम्ही ग्रामपंचायतींकडे पोचता करत आहोत। पुढील एक ते 2 दिवसामध्ये म्हणजे साधारणपणे 7 तारखेपर्यंत हे ध्वज ग्रामपंचायतीमध्ये पोहोचतील आणि मग ग्रामपंचायतीमार्फत हे ध्वज शाळा, रेशन दुकाने किंवा स्वतः ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत घरोघरी विक्रीसाठी पाठवले जातील। यात लोकांनी 29 रुपयामध्ये तो ध्वज घ्यावा असा अपेक्षित आहे। आपल्याला हे जे काही ध्वज मिळणार आहेत ते प्रत्येक घरोघरी 13 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये आपल्याला ध्वजारोहण करायचं आहे। यात सूर्योदयाला ध्वजवंदन करणे आणि सूर्यास्ताला उतरवणे असा घरांसाठी कुठलाही अनिवार्य भाग नाही। आपल्याला एकदा 13 तारखेला ध्वजारोहण केलं तर घरांवरचा ध्वज हा 15 तारखेला सायंकाळी आपण काढू शकतो। मात्र शासकीय कार्यालय आणि आस्थापना इथे मात्र आपल्याला रोज सूर्योदयासोबत ध्वजवंदन आणि सूर्यास्ताला ध्वज खाली उतरवणे अशी प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे। तर हा अतिशय चांगला हर घर तिरंगा कार्यक्रम आम्ही साधारणपणे 5,77,000 ग्रामीण भागातली घरं, नगरपालिका क्षेत्रातली 46,000 घरं यासाठी हे ध्वज खरेदी केलेले आहेत आणि त्याचं वितरण 7 तारखेपर्यंत पूर्ण होत आहे। महंगाई, GST, बेरोजगारी और अग्निपथ के खिलाफ आज रियासती सतह पर कांग्रेस कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस ज़िमन में आज शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने ज़ोरदार मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत के गलत फैसलों के सबब आज महंगाई आसमान छूने लगी है। वहीं मरकज़ की मोदी हुकूमत ने ज़रूरियात ज़िंदगी में लगने वाली अशिया, दूध, दही, पनीर, आटा, तेल, घी जैसी अशिया पर भी GST लाद दिया है और तो और स्कूल स्टेशनरी पर भी GST नाफिज कर दिया गया। मुल्क में बेरोजगारी का ग्राफ है कि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, जबकि मुल्क की मईशत अपनी निचली सतह पर पहुंच चुकी है। लिहाजा पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की हिदायत पर आज ये एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर यूसुफ खान, नामदेवराव पवार, इकबाल सिंह, भाऊ साहब जगताप, सरोज मसलगे और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। आमच्या नेत्या आदरणीय सोनिया गांधी आणि आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्या आव्हानावर ज्या गरिबाची लूट करायचं काम केंद्रातलं सरकार करत आहे
मग ते अन्नधान्यावर GST लावून असेल, खाण्यापिण्याच्या पदार्थावर GST लावून असेल, किंवा गॅसच्या किमती वाढून असेल, त्याचबरोबर बेरोजगारीसारखा ज्वलंत प्रश्न असेल आणि त्याच्याबरोबरच अग्निपथसारख्या 20 वर्ष जो सैनिक या ठिकाणी नोकरी लागत होती त्याला 4 वर्षाची नोकरी देण्याचा या सरकारने अजब निर्णय केला आहे आणि या सगळ्या गोष्टीचा जनता जनार्दनामध्ये उहापोह झाला पाहिजे म्हणून रस्त्यावर एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचं एक धरणे आंदोलन आज या ठिकाणी औरंगाबाद शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि औरंगाबाद ग्रामीण काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी केलं। हे जर महागाई दरवाढ कमी नाही झाली, बेरोजगाराला रोजगार नाही मिळाला, GST जर नाही कमी पडली तर काँग्रेस पक्ष हा रस्त्यावर उतरून जनतेच्या न्याय हक्कासाठी जे आहे ते असंच निदर्शने करत राहील, विरोध करत राहील। यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर घाटी अस्पताल में 6 अगस्त ता 15 अगस्त के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। इस तरह की मालूमात घाटी की डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। देशामध्ये 75वा स्वातंत्र्य दिन अतिशय उत्साहात साजरा होत आहे। आमच्या या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कॅन्सर हॉस्पिटल, डेंटल कॉलेज या फॅमिलीमध्ये देखील हा अतिशय उत्साहात आम्ही साजरा करतो। या निमित्ताने आम्ही आमचे जे काही सोशल रिलेटेड जे प्रश्न आहेत, लसीकरण असेल किंवा मास्क वापरणं असेल, याबद्दल जागृती करण्यासाठी एक खूप मोठी सगळ्या संस्था मिळून एक रॅली आम्ही 6 तारखेला करतो। त्याच्यानंतर सामूहिक राष्ट्रगीताचा कार्यक्रम होणार आहे ज्यात आम्ही रुग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना देखील सहभागी करून घेतो। तर या निमित्ताने इन जनरल सगळ्यांमध्ये एक राष्ट्रभावना वाढीला लागेल असा आम्हाला विश्वास आहे। त्याचबरोबर पोस्टर स्पर्धा आहे, रांगोळी स्पर्धा आहे आणि स्वच्छतेची देखील आम्ही एक मोहीम हाती घेतलेली आहे। तसंच 75वा स्वातंत्र्य दिनाचा निमित्त 75 झाडं आम्ही ती लावणार आहोत आणि त्या झाडांचं पालकत्व आम्ही या सगळ्या आमच्या संस्थेतील वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला देणार आहोत सो दॅट ती झाडं व्यवस्थित वाढतील। तसंच हर घर तिरंगा आपल्याकडे हा महोत्सव आपण करतो आहोत। आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये हर कक्ष तिरंगा राबवणार आहोत। प्रत्येक कक्षामध्ये आम्ही हा तिरंगा 3 दिवस फडकवणार आहोत जेणेकरून त्या कक्षातलं वातावरण हे अतिशय भारावलेलं आणि चांगलं आणि उत्साहाचं राहील। कक्षाची सजावट देखील त्या निमित्ताने केली जाईल आणि रुग्ण आणि तिथे काम करणारे जे कर्मचारी, डॉक्टर्स, परिचारिका सगळे जे आहेत त्यांना एक वेगळा अनुभव आणि आनंद आणि मनाला एक उत्साह आणि उभारी मिळेल असं आम्हाला त्यातनं साधायचं आहे। एका पुस्तकाचं आम्ही विमोचन सन्मानपूर्वक मातृत्व ते देखील आम्ही रविवारी करणार आहोत आणि बेसिक लाईफ सपोर्ट वर्कशॉप जो आहे जो अतिशय गरजेचा आहे तो आम्ही आमच्या जो फायनल इयरचे विद्यार्थी आहेत MBBSचे त्यांच्यासाठी 3 दिवसाचा 4 दिवसात 150 विद्यार्थ्यांना आम्ही ट्रेन करतो आणि हा जो वर्कशॉप आहे हा संक्षिप्त स्वरूपात समाजातील प्रत्येकाने शिकावा अशी आमची इच्छा आहे कारण इमर्जन्सी ही काही सांगून येत नाही तर प्रत्येकाने हा वर्कशॉप आम्ही त्यांच्यासाठी अरेंज करायचा संकल्प या निमित्ताने केलेला आहे। तर असे हे भरगच्च कार्यक्रम आमचे या दिवसासाठी आहेत आणि माझे सगळे व्यासपीठावर जे बसलेले आहेत सहकारी ते सगळे सहकारी च्या पुढाकारामुळेच हे शक्य होतं। कॅन्सर हॉस्पिटलचे डॉक्टर अर्जुन गायकवाड आहेत, माझे उपाधिष्ठाता डॉक्टर बेग आहेत, माझ्या बाजूला दुसरे उपाधिष्ठाता आहेत डॉक्टर गडप्पा, नवनिर्वाचित MS म्हणजे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर कल्याणकर आणि डॉक्टर मंगला बोरकर मॅडम आणि माझे जाणारे जे वैद्यकीय अधीक्षक आहेत त्यांचा देखील मुलाचा सहभाग आहे डॉक्टर काशीनाथ चौधरी आणि असं आम्ही सगळ्यांनी मिळून आणि माझे इतर सगळे सहकारी या सगळ्यांनी मिळून यात सहभाग घेतलेला आहे। परिचारिका असेल, प्रशासन असेल, गव्हर्नमेंट डेंटल कॉलेज असेल, एव्हरी वन ऑफ देम हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस सेलिब्रेशन। मुख्तलिफ वजूहात के सबब हमेशा सुर्खियों में रहने वाले साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने अपना मोर्चा औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब मोड़ दिया। शहर में पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर उन्होंने म्यूनसिपल दफ्तर के सामने हड़ताल शुरू की है।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बजट बुक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कुछ संगीन इल्जामात भी म्यूनिसिपल इंतजामिया पर लगाए हैं। उनका कहना है कि जायकवाड़ी डैम में पानी का भरपूर जखीरा होने के बावजूद शहर में 8 दिन के वक्फे से पानी की फराहमी की जाती है। इस पर सितम यह कि कई इलाकों में आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं। उन्होंने इस मसले के लिए म्यूनिसिपल अफसरान को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि पानी का मसला इतना संगीन होने के बावजूद मुताल्लिक़ा अफसरान संजीदा नहीं हैं और इस मसले के हल के लिए बजट में गुंजाइश ही नहीं रखी जाती। इसके बरक्स बजट का एक बड़ा हिस्सा सीमेंट रास्तों की तामीर पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सीमेंट रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स मुताल्लिक़ा अफराद को 15% कमीशन अदा करते हैं, जबकि पानी फराहमी के लिए किए जाने वाले कामों पर उन्हें इतना कमीशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने को अहमियत नहीं दी जाती। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने ठोस मनसूबाबंदी की जाए और बजट में इन कामों के लिए खुसूसी गुंजाइश रखी जाए। बसूरत दीगर वो अपनी हड़ताल जारी ही रखेंगे। शहरातील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती सगळ्यांनाच माहिती आहे। 8 दिवसाला पाणी येत आहे, त्याचबरोबर शहरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दूषित पाणी येत आहे आणि हे सगळं फक्त एका गोष्टीमुळे झालंय, शहराच्या पाण्याचं व्यवस्थापन कोलमडलंय आणि ते का कोलमडलंय हे आपल्याला या अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकामधून लक्षात येईल। थोडक्यात हे कोलमडलं एकाच कारणामुळे की पाणी पुरवठा विभागावरती जे काही तरतूद महानगरपालिकेची बजेटची जी काही मंडळी आहे जी करतात ती गेल्या 10 वर्षांमध्ये फक्त 650 कोटी रुपये झाली। म्हणजे या महापालिकेने जे या शहरामध्ये 6000 कोटी रुपये खर्च केले त्याच्यापैकी फक्त 652 कोटी रुपये म्हणजे 10% रक्कम ही पाणी पुरवठ्यावर खर्च झाली। समांतरचा विषय वेगळा, मात्र साध्या मूळ अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी सुद्धा कमी आहेत आणि म्हणून हा सगळा गोंधळ झालेला आहे। माझी मागणी अशी आहे की ही तरतूद वाढवा, जोपर्यंत तरतूद नाही वाढणार तोपर्यंत ही विस्कटलेली परिस्थिती नीट होणार नाही। अंडे मोर्चे काढून वेगवेगळे आंदोलन करून होणार नाही, तरतूद वाढवावी लागणार आहे। जसं आपल्या घरामधला एखादा नळ खराब झाला तर आपण बाकीच्या गोष्टी नंतर करतो, पहिल्यांदा नळ दुरुस्त करण्यासाठी पैसे खर्च करतो। तशाच पद्धतीने महानगरपालिका आता महापालिकेच्या अखत्यारीत आलेला हा जो पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे याच्यावरती पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता आहे। तो खर्च झाला प्रश्न मिटेल, खर्च नाही झाला तर प्रश्न मिटणार नाही। आणि माझं असं म्हणणं आहे की खर्च न करण्याचं एकमेव कारण असं आहे की सिमेंट रोड आणि थापे आणि बाकीच्या सगळ्या ज्या फालतू गोष्टी आहेत याच्यावरती पैसे जास्त खर्च केले जातात का? कारण त्याच्यामध्ये कंत्राटदार हा पुढारी असो किंवा अधिकारी असो त्याला 15% 20% कमिशन देतो। पाणी पुरवठ्याचा कंत्राटदार 5%च्या वरती घेऊ शकत नाहीये, म्हणून पाणी पुरवठ्याची तरतूद कमी आहे आणि बाकीची तरतूद जास्त आहे। त्यामुळे जोपर्यंत यांचा हा धंदा थांबणार नाही तोपर्यंत पाणी पुरवठ्याला तरतूद वाढणार नाही आणि तरतूद नाही वाढली तर विस्कटलेली पाणी परिस्थिती दुरुस्त होणार नाही आणि नाही जर झाली तर शहराला 8 दिवस पाणी येणार, 8 दिवसाला पाणी येणार आहे आणि प्लस दूषित पाणी थांबणार नाहीये। लहान लहान लेकरांना टायफॉइड होऊन मरतात अशी सिच्युएशन या नागरामध्ये आहे। त्यामुळे हे पाप त्यांनी थांबवलं पाहिजे आणि हे जोपर्यंत ते थांबवणार नाही तोपर्यंत मी इथं उठणार नाही अशी माझी मला आरोप कोणावर करायचा नाहीये। मी साधारण जेव्हा बघतो त्यावेळेला मला हे कळतं की सिमेंट रोडमध्ये 15% देणारे कॉन्ट्रॅक्टर फिरतात, पाणी पुरवठ्यामध्ये 15% देणारे कॉन्ट्रॅक्टर फिरत नाही कारण त्यांना ते पुरत नाही। आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे की या महानगरपालिकेमध्ये सिमेंट रोडवरती जास्त पैसे खर्च होतात आणि पाणी पुरवठ्यावरती अत्यल्प पैसे खर्च होतात। शोकांतिका अशी आहे की सिमेंट रोडला सुद्धा पाणी लागतं पण ते पाणीवरती पैसे खर्च करायची तयारी नाही, त्यामुळे सिमेंट रोडला सुद्धा पाणी फिरून जातं हा प्रश्न आहे। असो मात्र आता सध्या जे काही झालं असेल आतापर्यंत ते चुकी केलं, पण इथून पुढे किमान 2 वर्ष इतर सगळा खर्च बंद केला पाहिजे आणि पाण्यावरती खर्च केला पाहिजे, तरच पाण्याची स्थिती सुधारणार आहे। नाही तर पाण्याची स्थिती सुधारणार नाही, ते आपली सिटी झपाट्याने वाढते आणि अशा परिस्थितीमध्ये या सिटीला पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ज्या महापालिकेवर आहे त्यांनी पैसे खर्च करावे, महापालिकेने पैसे पाणी पुरवठ्यावर खर्च करावे, याला नाईलाज झालेला आहे। त्यामुळे बाकी सगळ्या गोष्टी सोडून हे काम करण्याची आवश्यकता आहे।
ओबीसी समाज के हुकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद करने वाले शब्बीर अहमद अंसारी का नाम महाराष्ट्र की 101 जी असर शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के दफ्तर पर इनका इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में लोक मुद्रा कॉफी टेबल बुक ने रियासत महाराष्ट्र की 101 जी असर शख्सियात की फहरिस्त बनाई है, जिन्होंने मुल्क और कौम की बेलौस खिदमात अंजाम दी हैं, जिनकी एक अलग पहचान है और अवाम उनकी खिदमात से मुतासिर हैं। इस फहरिस्त में शरद पवार, मोहन भागवत, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, देवेंद्र फडणवीस, जहीर काजी और उमर खालिद जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में ओबीसी समाज को उनके हुकूक दिलवाने के लिए बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले शब्बीर अहमद अंसारी का नाम भी शामिल किया गया है, जिस पर उनका रीड एंड लीड फाउंडेशन के दफ्तर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें एजाज़िया दिया गया। इस मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, सीनियर सहाफ़ी और जालना मराठी पत्रकार संघ के साबिक़ सदर अब्दुल हफीज़, बुजुर्ग सहाफ़ी गज़नफर जावेद, मारूफ बुजुर्ग टीचर व अदीब अहमद इकबाल और मिर्ज़ा तालिब बेग भी मौजूद थे। शब्बीर अंसारी साहब की खिदमत बहुत बड़ी है। आज मिर्ज़ा वर्ल्ड बुक हाउस और रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से उनका इस्तेमाल किया गया है और हमें खुशी है कि एक ऐसे आदमी का जो है इंतखाब किया गया है। गर्चे के दुनिया उनको अपने कामों को से जानती है, देर आए दुरुस्त आए। हमें उम्मीद है कि आपको जो है पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए और आपकी खिदमत वाकई इतनी बड़ी है कि पद्मश्री अवार्ड के आप तो बिल्कुल हकदारी है। आज 101 जो शख्सियत में इनका नाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है कि ऐसे डिग्निटीज़ में हमारे शब्बीर भाई का नाम और ख़ास तौर पे मराठवाड़ा, जालना जहाँ पिछड़ा हुआ ज़िला बोल के माना जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी डिग्निटीज़ की वजह से महाराष्ट्र ने बल्कि देश में जो है तो शब्बीर भाई की वजह से नाम जो है तो आज कहीं ना कहीं मुसलमानों में और ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस में गिना जाता है। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि शब्बीर भाई को दिन दुगनी तरक्की और अल्लाह उनको सेहत दे, आफियत दे, लंबी उम्र दे और उनके हाथों अच्छा काम हो। मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने घाटी दवाखाने में कायम किए गए सुपर स्पेशलिटी वार्ड का जायजा लिया और मुतल्लिका इंतजामिया को ज़रूरी मशवरे दिए और यहाँ की ओपीडी फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जा सकें, इस गर्ज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी वार्ड कायम किया गया है, मगर यहाँ स्टाफ की कमी के सबब ओपीडी अब तक शुरू नहीं की गई। लिहाजा यहाँ के मसाइल जानने के लिए मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के रुकन इकबाल सिंह गिल, नारायण कानकाटे, सुपर स्पेशलिटी वार्ड के इंचार्ज व सीईओ डॉक्टर सुधीर चौधरी, मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर वेंकट गीते, डॉक्टर आरती राठौड़, स्टाफ नर्स श्रीमती कपलेश्वरी, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर गावंडे और दीगर उनके हमराह मौजूद थे। उसके बाद दीन डॉक्टर वर्षा रोटे की रहनुमाई में जायजाती मीटिंग भी मुनक़िद की गई, जहां एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने यहाँ मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने के लिए स्टाफ नर्सेस और क्लास 4 मुलाजमीन के तकर्रुरात को लाजमी करार दिया और फौरी ओपीडी शुरू करने का मुतालबा किया, जिस पर डीन ने बताया कि जल्द ही यहाँ ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने एडवाइजरी कमेटी के अरकान को बताया कि 40 क्लास 4 मुलाजमीन और 50 स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात के लिए जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे। मुसाफिरों के हिफाजती और महफूज सफ़र की दावेदार एसटी की बसें इन दिनों टूल किट, स्टेपनी, मेडिकल किट और बगैर फायर टैंक के ही चलाई जा रही हैं और इस मुजरिमाना लापरवाही पर एसटी के अरबाब मजाज ने आंखें बंद कर रखी हैं। प्रवाशांच्या सेवेसाठी एसटीचा प्रवास सुरक्षित प्रवास, इस तरह के दावे करके एसटी इंतजामिया भले ही अपनी पीठ थपथपाता रहा हो, ताहम एसटी के बड़े डिवीज़न यानी औरंगाबाद डिवीज़न की बसें इन दिनों हिफाजती इक़दामात और दौरान सफ़र लाजमी हिफाजती वसाइल से महरूम देखी जा रही हैं। इन बसों में हंगामी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल के लिए न तो टूल किट होते हैं, न ही दौरान सफ़र टायर पंक्चर हो जाने पर मुतबादिल टायर यानी स्टेपनी ही बस में होती है। आग लग जाने की सूरत में इंतहाई ज़रूरी फायर टैंक भी इन बसों में नदारद हैं। किसी हादसे या अनहोनी की सूरत में इब्तदाई तिब्बी राहत के लिए मेडिकल किट से भी बसें महरूम हैं। इन खामियों के होते हुए फिर भला कैसे महफूज सफ़र मुमकिन है। एसटी के मुसाफिर इन बसों में जान जोखिम में डालकर ही सफ़र पर मजबूर हैं। औरंगाबाद डिवीज़न में एसटी की चलाई जाने वाली 500 बसों में से 80% बसों का यही हाल है और अक्सर हंगामी सूरत हाल में इन खामियों का खमियाजा
मुसाफिर वो बस के अमलों को भुगतना पड़ता है। क्या इस जानिब सिटी इंतज़ामिया फौरी तवज्जो देकर अपनी दावेदारी को सच साबित करेगा? इस तरह का सवाल मुसाफिर व आवाम कर रहे हैं। सर्व रापा बसमध्ये महामंडळातर्फे फर्स्ट एड किट ठेवण्यात आलेल्या होत्या। त्याच्यामधील जे साहित्य होतं त्याचा एक साधारणतः कालावधी प्रत्येक मेडिसिननुसार वेगवेगळा होता। तर जास्तीत जास्त 2 वर्ष व कमीत कमी 6 महिने कालावधीचे जे काही मेडिसिन आहेत ते त्या संबंधित टूल किटमध्ये आपण ठेवलेले होते। त्यातले जे काही टूल किट आहेत ते एक्सपायर झालेले आहेत। नवीन टूल किटसाठी आपण मागणी पत्र जे आहे विभागीय कार्यालयाला दिलेलं आहे आणि ज्याप्रमाणे आपल्याला ते टूल किट उपलब्ध होतात त्याप्रमाणे आपण त्या बसमधील साहित्य रिप्लेस करून पूर्ण टूल किट अद्यावत ठेवण्याचा प्रयत्न करतो। त्याचा जो कालावधी आहे एक्सपायरी डेट जे झालेली आहे ते रिफिलिंगसाठी आम्ही वारंवार दर प्रोसिजर मंथली 6 महिन्याच्या प्रोसिजरने ते आम्ही चेक करतो आणि ते जे आहेत ते रिफिलिंगसाठी पाठवून त्या ठिकाणी अद्यावत जे आपले फायर डिस्ट्रिब्युशन आहेत ते ठेवून आगेपासून कसं संरक्षण करता येईल त्या दृष्टिकोनातून महामंडळ स्तरावर प्रयत्न चालू आहे। नाही आता याच्यामध्ये काय आहे आपल्या जे बस आहेत त्या बसमध्ये टायरची जी पोझिशन आहे ती साधारणतः 2 ठिकाणी आहे आणि बऱ्याच याचं जे टायर स्टेपनी आहे ती प्रवासी संकटकालीन दरवाजा जो पाठीमागच्या साईडला आहे त्या ठिकाणी एक ठेवलेली असते किंवा बसची जी पाठीमागची साईड आहे वाहक बाजूकडील त्या ठिकाणी खालच्या साईडनं त्याला एक हँगर टाईप अडकून ती टायरवर उचलले जातात। त्याच्यामुळे शक्यतो काही बसला ते डायरेक्ट स्टेपनी दिसते किंवा आपल्याला जे जुन्या गाड्यांना बघण्याची सवय लागली होती की वर स्टेपनी आहे तर अशा आता नवीन गाड्यामध्ये सुविधा आल्यामुळे अशी प्रत्यक्ष आपले जे प्रवासी आहेत त्यांना ती स्टेपनी निदर्शनास येत नाही, परंतु बस सोबत स्टेपनी जनरली असतातच। शक्यतो जे गाड्या आहेत पूर्ण त्याच्यामध्ये टूल किट आम्ही 100% देतो आणि जरी ती गाडी एखादी लेआउटची किंवा जवळच्या नियताची असेल तर अशा ठिकाणी जर इमर्जन्सीमध्ये त्या गाडीचं टायर पंक्चर वगैरे झालेलं असेल तर ती टायर पुढे पंक्चर रिप्लेस केल्यानंतर पुढे काढून ठेवलेलं असतं। त्याच्यामुळे ते त्या ठिकाणी निदर्शनास येत नाही ज्या ठिकाणी त्यांची वास्तविक जागा आहे। दीगर इलाकों ही की तरह जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब वाक़े चांदने चौक पर ड्रेनेज लाइन बंद होने के सबब गलीज पानी रास्ते पर बहने लगा है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं ये कोई बारिश का जमा हुआ पानी नहीं है, बल्कि ये तो ड्रेनेज लाइन बंद होने के बाद चैम्बर से उबलकर रास्ते पर बह रहा ड्रेनेज का गंदा व गलीज पानी है। हालांकि पास ही एक खानगी स्कूल भी मौजूद है जहां सैकड़ों बच्चे इल्म हासिल करने के लिए रोजाना आते हैं, मगर इन तलबा को भी इसी गलीज पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इलाके से 24 घंटे छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। ये गाड़ियां भी इसी गलीज पानी से होकर गुजरती हैं और राहगीरों पर पानी उछालकर कपड़ों को आलूदा और नजिस करती रहती हैं। ड्रेनेज का गलीज पानी रास्ते पर उबलने से वहां ताफुन भी फूट पड़ा है और साकिनान की सेहत को खतरा लाहिक है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला शायद कोई नहीं है। इलाका बाजार सावंगी में मूसलाधार बारिश हुई, नदी नाले पुरशोर हो गए, पुल का पानी खेतों में दर आया, जबकि एक शख्स पुरशोर नदी में बहकर फौत हो गया। गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त इस इलाके में 1.5 ता 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब यहाँ के तमाम छोटे बड़े नाले नदी लबालब होकर पुरशोर हो गए। बाजार सावंगी तरेल नामी गांव के दरमियान वाक़े पुल पर से पानी फिर जाने के सबब इस रास्ते की आवाजाही कमोबेश 3 घंटे बंद रही। इंदापुर ता बोड़खा रास्ते पर पुल का पानी खेतों में घुस गया और फसलें ज़ेर आब आकर मुतासिर हो गईं। इसी बीच बाजार सावंगी ताजनापुर रास्ते से अपने घर जा रहा 32 साला शख्स भाऊ साहब कारभारी नलावड़े पुल पर से नदी में बहकर लापता हो गया, तो दूसरी सुबह पुलिस महसूल और फायर ब्रिगेड अमलों ने उसकी तलाश शुरू की। हालांकि उसे रात देर गए तक भी तलाश किया गया था, ताहम वो न मिला था। जुमा के रोज़ फायर जवानों, पुलिस जमादार नौनाथ कोल्हे, हेड कांस्टेबल संजय सबकाल और दीगर अहलकारों व गाँव वालों ने फिर से तलाश शुरू की और दोपहर 12 बजे के करीब उसकी लाश बरामद हुई। बाजार सावंगी के सरकारी अस्पताल में लाश का पीएम किया गया। बताया जाता है कि इंदापुर बोड़खा का पुल जिसका पानी खेतों में घुस गया है, अभी ये पुल हाल ही में तामीर करदा है और उसकी तामीर के वक्त ही किसानों ने मुतालबा किया था
कि यहाँ हिफाजती दीवार भी तामीर की जाए ताकि तेज बहाव का पानी खेतों में न घुस पाए। ताहम इंतजामिया ने कोई तवज्जो न दी। मज़कूरा मुतासरा किसानों ने नुकसान भरपाई का मुतालबा करते हुए ये भी मुतालबा किया है कि क़ब्ल अज़ वक्त आगाह करने के बावजूद उनके इस जायज़ मुतालबे पर कान न देते हुए अनदेखी करने वाले मुतअल्लिक़ा अफसरान व मुलाज़मीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, सांप और नेवले का बैर मशहूर है। गुज़िश्ता रोज़ जब एक सांप नेवले की जंग ऐन रोड पर जारी थी तो औरंगाबाद बीजापुर रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। सांप और नेवले की इस लड़ाई में भी रिवायती तौर पर जीत मियाँ नेवले ही की हुई और शिकस्त खुर्दा सांप फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये लड़ाई औरंगाबाद बीजापुर रोड पर वाक़े मज़ाफ़ात गारज के करीब एक खेत से मुत्तसिल जारी थी। सांप जब रोड पार कर रहा था कि उसी वक्त नेवला उसका ताक़ुब करते हुए आ पहुंचा और हल्ला बोल दिया था। चूँकि सांप को उसने रास्ते ही पर रोक लिया था, इसलिए इस रास्ते पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक रुक गया और तमाशाइयों का हुजूम लग गया था और लोग इस लड़ाई के मंजर को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे थे। दोनों फरीक में घमसान जारी रहा और फिर आखिरकार सांप के हमले कमज़ोर होते होते सांप जंग ही नहीं अपनी ज़िंदगी की जंग भी हार गया और फतेहयाब नेवला जश्न मनाता हुआ खेतों में गुम हो गया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए फिर नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वडगांव गोलाडी ग्राम पंचायत इलेक्शन में शिंदे ग्रुप ने मार ली बाजी। 17 में से 11 सीटों पर दर्ज कराई शानदार जीत। शिवसेना 4 और बीजेपी 2 नशिस्तों पर सिमट कर रह गई। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने लिया मुख्तलिफ शोबों के कामकाज का जायजा और जाने म्युनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन के मसाइल। बिल्डिंग नंबर 3 के अहाते में गंदगी देखकर हुए सख्त नाराज, दी जरूरी हिदायत। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। और मुख्तलिफ वजूहात के सबब सुर्खियों में रहने वाले साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने खोला एएमसी के खिलाफ मोर्चा। पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने और इन कामों के लिए फंड फराहमी का किया मुतालिबा। वाटर सप्लाई के कामों को नजरअंदाज किए जाने से मुताल्लिक लगाए कई संगीन इल्जाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नूरुद्दीन इनामदार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।